अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम लोग रिपोर्ट के कुछ रिपोर्ट्स कवर करेंगे जिनसे कस्टमर से रिलेटेड हैं। हम लोगों ने कुछ फेवरेट्स रिपोर्ट्स करके रखी हुई हैं अपनी, वो आपके इस सेक्शन से हम लोगों ने लिए हैं, सेल्स एंड कस्टमर वाले सेक्शन से। अब अगर आपने हम लोग वन बाय वन रिपोर्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं। कंप्रीहेंसिव आपने इंफॉर्मेशंस लेने के लिए आपके लिए मोस्ट सूटेबल जो सी रिपोर्ट है, सेल स्लैश क्रेडिट डिटेल बाय कस्टमर प्रोडक्ट एंड प्रोजेक्ट। ये आपके पास लेंथी रिपोर्ट होती है जिसमें मैक्सिमम डाटा आपके पास आ जाता है सेल इनवॉइसेस के अगेंस्ट, कि आपने अगर कस्टमर का डाटा देखना है, प्रोडक्ट का डेट रेंज, ट्रांजेक्शन टाइप, इसके अलावा भी आपने रिपोर्ट सेटिंग्स में कोई इंफॉर्मेशन ऑन ऑफ करवानी है, वो आप करवा सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें मल्टीपल्स कॉलम्स हैं जिसके ज़रिए आप उसका डाटा प्रिंट भी करवा सकते हैं और डाटा फैच भी करवा सकते हैं। अब हम लोगों ने अगर किसी कस्टमर की देखनी है सेल्स, कि हम लोगों ने क्या क्या इनवाइसेस और क्या क्रेडिट वगैरह सारी चीज़ें, तो वो हम लोग इसके ज़रिए चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास वो शो कर रहा है कि आपने दो सेल इनवाइसेस बनाई हैं, सेल इनवाइसेस के अगेंस्ट आपने एक सेल क्रेडिट भी बनाई हुई है, और वो इनवाइस नंबर आगे किस कस्टमर की बनाई है उस सारी इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही होती है। इसको आप एज अ सेव एज डायरेक्ट प्रिंट भी निकाल सकते हैं और सेव एज अ पीडीएफ भी कर सकते हैं। जब आपने प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो वो डाटा एज अ रिपोर्ट की शेप में उसको सेव करने पर लग जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन आ रहा होता है, सेव एज पीडीएफ का ऑप्शन आ रहा होता है। अगर सेव एज पीडीएफ करके किसी को व्हाट्सएप करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये थी हमारे पास सेल इनवाइसेस स्लैश क्रेडिट डिटेल बाय कस्टमर प्रोडक्ट एंड प्रोजेक्ट। ये आपके पास लेंथी रिपोर्ट होती है जिसके जरिए आप अपनी इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं जो भी आपने सेल इनवाइसेस क्रिएट की होती है। उसके बाद हमारे पास दूसरी रिपोर्ट होती है कि अगर मैंने कस्टमर्स की देखने कि किस कस्टमर का मैंने ओपनिंग बैलेंस ऐड किया हुआ है, तो उसको चेक करने के लिए आपके पास कस्टमर ओपनिंग बैलेंस की रिपोर्ट होती है, कि आप अपने चेक करना चाहते हैं कि मैंने किस किस कस्टमर का ओपनिंग बैलेंस ऐड किया हुआ है, तो वो आप इस रिपोर्ट के जरिए चेक कर सकते हैं, जिसमें आपके पास वो कस्टमर का नेम भी और किस डेट को ओपनिंग बैलेंस ऐड किया है, डॉक्यूमेंट्स नंबर में ओपनिंग और सब टोटल्स वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन। इसमें भी आपके पास रिपोर्ट सेटिंग्स का ऑप्शन और इसी तरीके से उसको डायरेक्ट प्रिंट और सेव एज एक्सेल में भी ऑप्शन अवेलेबल होता है। ये हमारे पास थी कस्टमर ओपनिंग बैलेंस की। उसके बाद हम लोग दूसरी रिपोर्ट है कस्टमर लिस्ट की। हम लोगों ने अपने चेक करने हैं कि कौन कौन से कस्टमर मैंने अपने सिस्टम में एंटर किए हैं। उसके लिए आपके पास रिपोर्ट होती है कस्टमर लिस्ट की, जहां पर आपने कस्टमर की जो जो इन्फॉर्मेशन मेंशन की होगी, जैसे कस्टमर का बिजनेस नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जो भी इन्फॉर्मेशन आपने मेंशन की होगी वो आपके पास आ जाएगी। इसके अलावा अगर कोई और एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपने ओपन करवानी है तो आप इसकी रिपोर्ट सेटिंग्स पर क्लिक करने के बाद उसकी इन्फॉर्मेशन चूज करके ओपन करवा सकते हैं। ये हमारे पास थी कस्टमर लिस्ट की। उसके बाद हमारे पास आती हैं कस्टमर स्टेटमेंट। यहाँ पर आपके पास सिस्टम में कस्टमर स्टेटमेंट होती हैं 4 टाइप की। अगर आपने सिंपल देखना है कि मेरा डेबिट क्या हुआ है, क्रेडिट क्या हुआ है, उसके लिए जो सी सिंपल रिपोर्ट होती है कस्टमर स्टेटमेंट की, जिसमें आपके पास सिंपली डेबिट, क्रेडिट और एट द एंड बैलेंस आ रहा होता है। कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, कोई कुछ नहीं, जस्ट आपके पास डेबिट कितनी अमाउंट से इनवाइस हुई, पेमेंट कितनी हुई, दैट्स इट। उसके बाद दूसरी आती है कस्टमर स्टेटमेंट इनवाइस डिटेल। इसमें हमारे पास इनवाइस जो सी हम लोगों ने बनाई होगी उसकी डिटेल हमारे पास शो कर रहा होगा स्टेप बाय स्टेप। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने सेल इनवाइस बनाई थी, सेल इनवाइस में हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें मेंशन की हुई थी, उसके बाद सेल इनवाइसेस ओपनिंग बैलेंस की रिसीविंग पोस्ट की थी, और आगे सेल क्रेडिट एक पोस्ट की हुई है। एट द एंड इसका बैलेंस कितना है ये हमारे पास रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये भी एज अ सेव एज पीडीएफ कर सकते हैं, एक्सेल में भी सेव कर सकते हैं, और रिपोर्ट सेटिंग्स पर क्लिक करने के बाद कोई भी कॉलम्स ऑन ऑफ करवा सकते हैं। ये हमारे पास दूसरी कस्टमर स्टेटमेंट थी। अब तीसरे टाइप की कस्टमर स्टेटमेंट, वो हमारे पास है कस्टमर स्टेटमेंट स्टाइल वन। ये हमारे पास वो स्टेटमेंट है स्टाइल वन जिसमें मैक्सिमम डेटा आप अपने कस्टमर के लेजर का शो करवा सकते हैं, जिस पर आप सेटिंग्स पर क्लिक करें, रिपोर्ट सेटिंग्स पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन यानी कि कस्टमर की एडिशनल इंफॉर्मेशन हम लोग प्रिंट आउट करवा सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने कोई इनवाइस पर नोट मेंशन किए हुए हैं, बैंक नेम कि अगर मैंने कोई पेमेंट की हुई है उसका नेम वगैरह, फिल्टर्स वगैरह, ये देख सकते हैं कि काफ़ी इंफॉर्मेशन आप अपनी रिपोर्ट्स पर शो करवा सकते हैं।
उसके बाद आपने रन रिपोर्ट करेंगे। रन रिपोर्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उसने मुझे बता दिया कि एक सेल इनवॉइस बनाई थी, उसमें कौन कौन सी प्रोडक्ट थी, कितनी कितनी क्वांटिटी थी, उसका रेट कितना था और टोटल अमाउंट कितनी बन रही थी। उसके बाद एक और सेल ओपनिंग बैलेंस की है, वो 10,000 है। उसके बाद आपका बैलेंस क्या हो गया, यानी कि 1,853 प्लस 10,000, अब ये बैलेंस हो गया। उसके बाद आपने सेल रिसिप्ट 2 पोस्ट की हैं, वो इतनी इतनी अमाउंट्स की पोस्ट हुई हैं, उसके बाद आपका बैलेंस ये रह गया। उसके बाद आपने एक सेल क्रेडिट पोस्ट की है, उसके बाद आपका बैलेंस ये रह गया। इसकी जो भी इंफॉर्मेशन है आप ऑन ऑफ करवा सकते हैं। ये आपके पास मैक्सिमम डाटे वाली रिपोर्ट होती है कस्टमर लेजर की। अब इसके बाद चौथे टाइप की हमारे पास रिपोर्ट होती है कस्टमर स्टेटमेंट स्टाइल 2 की। कस्टमर स्टेटमेंट स्टाइल 2 की हमारे पास रिपोर्ट्स होती है। इसमें आपके पास लेजर शो हो रहा होता है। इसमें भी आपके पास जैसे आपके कस्टमर स्टेटमेंट सिंपल वाली उसी तरीके से जस्ट आपके पास ये इंफॉर्मेशन आपके इसकी रिपोर्ट सेटिंग्स पर क्लिक करने के बाद आप शो करवा सकते हैं, जैसे फिल्टर्स और इंफॉर्मेशन वगैरह। ये 4 टाइप्स की आपके पास स्टेटमेंट्स होती हैं। एक सिंपल कस्टमर स्टेटमेंट जिसमें डेबिट क्रेडिट क्रेडिट शो हो रहा होता है। एक उसके बाद कस्टमर स्टेटमेंट इनवॉइस डिटेल जिसमें इनवॉइस की डिटेल आ रही होती है। और उसके बाद कस्टमर स्टेटमेंट स्टाइल 1 जिसमें मेरे पास इनवॉइस की डिटेल और क्वांटिटी कितनी है और रेट कितना है और एट द एंड अमाउंट कैसे बन रही है। और इसी तरीके से बैंक की रिसीविंग है, बैंक की इंफॉर्मेशन भी सारी इसी स्टेटमेंट में आ रही होती है। उसके बाद कस्टमर स्टेटमेंट स्टाइल 2 ये भी हमारे पास होती है। ये भी इसमें डेबिट क्रेडिट और ये बैलेंसेस शो हो रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है कस्टमर परफॉर्मेंस, कि हम लोगों ने अगर कस्टमर परफॉर्मेंस देखनी है कि एक कस्टमर को मैंने चीज़ें सेल की हैं तो मुझे क्या उसकी कॉस्ट पड़ी है और कितने की मैंने सेल की और मुझे ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है या ग्रॉस लॉस हुआ है। अब यहाँ पर मुझे वो बता रहा है कि आपने जो सी कस्टमर को चीज़ें सेल की हैं वो इतने इतने की हैं। आगे उसके अगेंस्ट मुझे बता रहा है कि परसेंटेज, कि इतना इतना प्रॉफिट हुआ है एज अ परसेंटेज। अगर आपने देखना चाहते हैं कि अमाउंट वाइज कितना हुआ है, सिंपली रिपोर्ट सेटिंग्स पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर यूनिट भी ऑन करवा सकते हैं, क्वांटिटी भी ऑन करवा सकते हैं और ग्रॉस प्रॉफिट, जीपी मतलब ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट भी करवा सकते हैं। इसको करेंगे सेव एंड क्लोज, देन रन रिपोर्ट अगेन। अब रन रिपोर्ट अगेन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि वो उसने सिस्टम ने क्या किया है कि नेट सेल्स में से कॉस्ट माइनस करके आपको ग्रॉस प्रॉफिट बता दिया। और यहाँ पर लास्ट में हम लोगों ने बताया है कि भाई जो सी हमारी चीज थी कॉस्ट ऑफ सेल्स की, हम लोगों ने एक चीज रिटर्न भी पोस्ट की हुई है, उसके अगेंस्ट हमारी कॉस्ट क्या लगी थी, हम लोगों ने रिटर्न कितने में ली है, वो हमारे पास रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये हमारे पास होती है कस्टमर परफॉर्मेंस की रिपोर्ट, कि हम लोगों ने देखना है कि हम लोगों ने क्या चीजें उसको सेल आउट की हुई है और उसके अगेंस्ट हमारी क्वांटिटी क्या थी और हमारे पास उसकी परफॉर्मेंस आ रही होती है। आज के सेशंस में हम लोगों ने जो सी चीज़ें कवर की थी उसमें वो मुख्तलिफ रिपोर्ट्स थी, जैसे कि कस्टमर स्टेटमेंट 4 टाइप्स की, कस्टमर लिस्ट अगर देखनी है कि कौन कौन से कस्टमर मैंने सिस्टम में एंटर किए हैं, उसी तरीके से कस्टमर परफॉर्मेंस, कि कस्टमर परफॉर्मेंस हम लोग चेक कर सकते हैं। कस्टमर के कोई ओपनिंग बैलेंस है वो ओपनिंग बैलेंस आप चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा इस सेक्शंस में एक और रिपोर्ट होती है, वो हम लोग एक आने वाले सेशंस में डिस्कस करेंगे। ये जो सी बेसिकली जो सी मोस्ट इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स ही हम लोगों ने इस सेशन में कवर की हैं। अगली सेशंस में हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे कस्टमर से ही रिलेटेड, मगर वो डेटर्स एंड रिकवरी से रिलेटेड होंगे, कि जो सी हम लोगों ने कस्टमर की अमाउंट रिसीव की हुई है या कोई अनएलोकेट में पड़ी हुई है वो हम लोग चेक करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।